हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है 51 से सवालात लेकर आया हूँ। स्टेट पेपर थर्ड का जो 50 तक सवालात हो चुके थे, आज जो है 51 से सवालात कराए जाएंगे और साथ ही आपका गज़ल से मुतालिक जो भी सवालात होंगे उनको भी आज करेंगे। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो 51 का आज का सवाल है 51 का, तबक़ातुस शोरा का मुसन्निफ़ कौन है? कद उम्मा इब्ने जाफ़र, इब्ने कतीबा, मोहम्मद बिन सलामुल अजमी, अबू हिलाल अस्करी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन सलामुल अजमी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 52 का है, मिस चरण इस्मत के किस नावल का किरदार है? मासूमा, ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई। तो ये जो है मासूमा इस्मत चुगताई के नावल है। ज़िद्दी जो है सबसे पहला नावल जो है इस्मत चुगताई का है। टेढ़ी लकीर मशहूर व मारूफ नावल है। सौदाई जो है ये भी नावल है। तो मिस चरण इस्मत के किस नावल का किरदार है? तो ये जो है ज़िद्दी का किरदार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ज़िद्दी। 53 नंबर क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल की विलादत कब हुई है? तो 9 नवंबर 1870 ईस्वी में, 20 नवंबर 1877 ईस्वी में, 9 नवंबर 1877, 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में। तो विलादत पैदाइश कब हुई है अल्लामा इकबाल के? तो 9 नवंबर 1877 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और वफ़ात कब हुई? 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, जोश का पूरा नाम क्या है? तो अहमद अली खान, लियाकत अली खान, शब्बीर हसन खान, इरफान अली खान। तो जोश का पूरा नाम क्या है? शब्बीर हसन खान नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4 के लिए अहम है खासी। साथ ही आप जो है DSSP की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मुफीद है। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 55 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से है? किससे? हल्का अरबाब ज़ौक़। तो इसकी इशाअत कब हुई? तो 1939 ईस्वी में हुई है। ठीक है। इसका मजाज, फैज़, जोश, मिराजी। तो 55 नंबर क्वेश्चन का हल्का अरबाब ज़ौक़ से किनका ताल्लुक़ है? तो ये जो है मिराजी का ताल्लुक़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मिराजी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, फैज़ कहाँ पैदा हुए? लाहौर में, सियालकोट में, कराची में, दिल्ली में। तो फैज़ कहाँ पैदा हुए? तो सियालकोट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और आपका एक और सवाल पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो ये भी जो है अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए। तो ये दोनों जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में सियालकोट में और फैज़ अहमद की पैदाइश कहाँ हुई है? सियालकोट में। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन है, अख्तर उल इमान का शान विलादत क्या है? 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो अख्तर उल इमान की शान विलादत कब है? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। इस्मत चुगताई की विलादत कब हुई है? तो 1915 ईस्वी में। और राजेंद्र सिंह बेदी की भी विलादत जो है 1915 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मखदूम का शायरी मजमुआ कौन सा है? नक्श फरियादी, ये जो है फैज़ अहमद फैज़ का है, सुर्ख सवेरा, फिरोजा, खून की लकीर। तो इनमें से मखदूम का शायरी मजमुआ कौन सा है? सुर्ख सवेरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, सुर्ख सवेरा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से किस नक्काद ने तनकीद को अदब के जिस्म का कार बताया है? तो टेनीसन, जियोगोफ, फिलावीर, वायरन। तो किसने बताया है? तो
फिलावीर ने बताया। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा, फिलावीर। ये जो है क्वेश्चन 25 है, 75 नंबर तक क्वेश्चन होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, मिस्रा सानी क्या है? आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, मिस्रा सानी क्या है? जिसे काबे में दुआओं से फिजा मामूर है, आसमान डूबे हुए तारों का मातम कब तलक, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, वो क्या था, ज़ौर हैद, फ़िक्र बूजर, सिद्क़ सुलेमानी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये सारे जो सवालात हैं इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप लोग ज़रूर नज़रसानी एक बार कर लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन, इकबाल का पहला उर्दू शायरी मजमूआ कौन सा है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, जरबे कलीम और मगाने हिजा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इकबाल का पहला शायरी मजमूआ कौन सा है? तो बांगे दरा है, जो 1824 ईस्वी में क्या हुआ? शाया हुआ, ठीक है। सेकंड जो है वाले जिब्राइल है, जो 1935 में शाया हुआ। जरबे कलीम जो है 1935 ईस्वी में, 36 ईस्वी में, और अरमगान हिजाज 1938 में। तो चौथा जो है आखिरी उर्दू और फारसी में लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा, पहला बांगे दरा। 62 नंबर क्वेश्चन है, इकबाल की इब्तिदाई गज़लों पर किस शायर का रंग नुमा यहाँ है? गालिब, अमीर मिनाई, दाग, हाली। तो इकबाल की इब्तिदाई गज़लों पर किस शायर का रंग नुमा है? तो ये जो है आपका दाग दहलवी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे दाग दहलवी थे, इसलिए इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, वाले जिब्राइल की इशाअत किस सन में हुई है? 1924 में, 1929 में, 1936 में, 1935 में। तो बताए थे। तो 1924 में क्या हुआ? बांगे दरा, और 1935 में वाले जिब्राइल, 1936 में जरबे कलीम, और 1938 में जो था अरमगान हिजाज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। वाले जिब्राइल जो है सेकंड नंबर का है शेरी मजमूआ, जो 1935 में हुआ था। तीसरा जो था 1936 में, और चौथा 1938 में, और पहला जो था 1924 में बांगे दरा। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निरंगे ख्याल की मुसन्निफ कौन है? सरसार रहमतुल्लाह बेग, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो निरंगे ख्याल जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। तो इसमें मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इंसाइये के नुकुश जो मिलते हैं निरंगे ख्याल में ही मिलते हैं, जो आज़ाद के तसनीफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, शेख इकराम ने हाल ही किस शवानी किताब को उनकी शाहकार कहा है? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मजालुन निसा। तो शेख इकराम ने हाल ही की किस शवानी किताब को? तो सबसे पहला जो शवानी उम्री किताब हयात सादी है, ठीक है। उसके बाद यादगार गालिब जो है गालिब के बारे में बताया गया, हयात जावेद सरसैयद अहमद खां के बारे में बताया गया। तो शेख इकराम ने किस किताब को शाहकार कहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यादगार गालिब, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट। ये जो है मोहम्मद अली का नाविल है, मजालुन निसा, ठीक है। और ये जो तीनों है ये शवानी उम्री है, हयात सादी सबसे पहला, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात जावेद जो है सरसैयद अहमद खां के बारे में लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यादगार गालिब। 66 नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, अलमामू के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, सर सैयद, मोहसिनुल मलिक। तो कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अल गजाली, अलमामू ये जो है अल्लामा इकबाल के हैं। सिक्सटी 67 नंबर है, उर्दू में मजमून या मकाला का आगाज़
कारहीन मन्नत है, मीर अमन, शिबली, सर सैयद हाली। तो इसका क्या है, सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 68 नंबर है, शमसुल रहमान फारूकी ने अरस्तु को किताब बोतिका का तर्जुमा किस उन्वान से किया है? शेरियात, फ़न शायरी, शायरी का फ़न, हमारी शायरी। तो अरस्तु की किताब बोतिका का तर्जुमा शमसुल रहमान फारूकी ने किस उन्वान से किया है? तो ये जो है शेरियात के उन्वान से किए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। शमसुल रहमान फारूकी शेरियात के उन्वान से किए बोतिका का तर्जुमा। 69 नंबर है, ख्वाजा मिर्दद के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलेब, ख्वाजा गैसू दराज, कुतुब शाह, सिराज औरंगाबादी। तो ख्वाजा मिर्दद एक सूफी शायर है, इनके वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलेब। तो इस ख्वाजा मोहम्मद नासिर और अंदलेब जो है इनका तखल्लुस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, आतिश के उस्ताद कौन है? मीर अनीस, मशफी, मिर्ज़ा दबीर, नासिक। तो आतिश के उस्ताद जो है मशफी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, मशफी। 71 नंबर क्वेश्चन है, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया, ये कौल किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन, प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम और प्रोफेसर औल अहमद सुरूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर औल अहमद सुरूर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया, ये कौल जो है प्रोफेसर औल अहमद सुरूर का है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मोमिन के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद गुलाम, हकीम गुलाम नबी खान, मोहम्मद गुलाम अली, हकीम मुख्तार अहमद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हकीम गुलाम नबी खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, मोमिन के वालिद का नाम। 73 नंबर क्वेश्चन है, साद आजिमाबादी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अली, सैयद अली मोहम्मद, अली मोहम्मद खान, कलीमुद्दीन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साद आजिमाबादी का पूरा नाम जो है सैयद अली मोहम्मद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो। नजीर आबादी का नाम है वली मोहम्मद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन है, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, ये शेर किसका है? फ़ानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी, खलीलुर रहमान आजमी, मोइन अहसन जजबी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, तो फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद जो है गज़ल के कुछ अहम सवालात वन लाइनर किए जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, यागाना कहाँ पैदा हुई है? अजीमाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, सासाराम। तो यागाना जो है पैदा कहाँ हुई है? पटना में। तो पटना का पहले नाम जो था अजीमाबाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। कब पैदा हुई है? तो 1884 में पैदा हुई है। ठीक है, तो यागाना कहाँ पैदा हुई है? अजीमाबाद में। तो अब इसके आगे जो है हम गज़ल के बारे में जान लेते हैं, गज़ल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है आपका गज़ल है, गज़ल के बारे में जान लेंगे। ये गज़ल के बारे में बीपीएससी टीआरई और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गज़ल के बारे में, तो आप लोग गज़ल को ज़रूर देखिए। ठीक है, पहला जो है गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने क्या होते हैं? औरतों से या औरतों की बातें करना। तो इसके माने क्या होते हैं? औरतों से या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, रस्सी बनाना। ठीक है, तो गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और
इसके माने क्या होते हैं, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इसमें जो होते हैं औरतों के हुस्न और जमाल की तारीफ़ की जाती है। तो अगला है, अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का शराफा खींचते हैं, उनके हुस्न और जमाल की तारीफ़ करते हैं या उनकी मोहब्बत में अपनी दिली जज्बात का इजहार करते हैं, तो उस अमल को तगज्जुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते हैं। तो इसमें क्या कहा, अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का शराफा खींचते हैं, उनके हुस्न और जमाल की तारीफ़ करते हैं या उनसे दिल लगे या मोहब्बत करने या जज्बात का इजहार करते हैं, तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं, तगज्जुल कहते हैं। और ऐसे एशार जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। इब्तदा गज़ल का मौजू हुस्न इश्क ही होता था। इब्तदा में जो है गज़ल का मौजू जो होता था हुस्न इश्क होता था, मगर वक्त जैसे जैसे गुजरते गया, साथ ही उसके मौजूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल होते गए। तो वक्त जैसे जैसे गुजरते गया है, ज़माना बदलते गया, तो मौजूआत में भी क्या हुआ, चेंजिंग आने लगा। अगला है, गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। तो गज़ल के जितने भी मिसरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, दो कलमों के हरकत व सकनात में बराबर होने को क्या कहते हैं, वज़न कहते हैं। तो दो कलमा जैसे जो होते हैं उनके हरकत और सुकून में जो बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, वज़न कहते हैं। जैसे काफ़िया आते हैं तो एक जैसे जो अल्फाज में वज़न जैसे आता है, तो हरकत या सकनात में उसमें क्या कहते हैं, हम वज़न कहते हैं। लफ्ज़ मिसरा के मानी दरवाजे का एक पट होता है। लफ्ज़ में जो होता है मिसरा जो होता है, गज़ल के पहले मिसरे जो होते हैं, तो उसके जो माने होते हैं दरवाजे का एक पट होता है। रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है लेकिन काफ़िए के बाद आता है। रदीफ जो होते हैं लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ होता है जिसे हर शेर के आखिर में क्या होता है, दोहराया जाता है लेकिन काफ़िए के बाद आता है। और रदीफ के पहले जो आते हैं काफ़िया होते हैं। अगला जो काफ़िया उन हुरूफ व हरकत के मजमू कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं। हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। हम आवाज़ होते हैं लेकिन क्या होते हैं, अल्फाज बदले होते हैं। काफ़िया रदीफ से पहले आते हैं, काफ़िया रदीफ से पहले आते हैं लेकिन रदीफ जो होते हैं काफ़िए के बाद आते हैं। ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ हो, मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर हो उसमें क्या हो, काफ़िया और रदीफ दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, पहला शेर को। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। तो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर क्या करते हैं, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं नाम उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या होते हैं, फ़र्द कहलाते हैं। तो मक्ता क्या होते हैं, पहले मिसरे में जो आते हैं पहले शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और आखिर शेर में जिसमें शायर क्या होता है, अपना तखल्लुस रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। इन दोनों के बीच अलावा जो बाकी अशार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ़र्द कहते हैं। गज़ल में मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला सानी कहते हैं। मतलब है पहले मतला में जो होता है हम काफ़िया और रदीफ आता है, ऐसे ही अगर दूसरे मतला भी इसी तरह का हम काफ़िया और हम रदीफ आता है, तो ऐसे शेर को हम क्या कहते हैं, हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला सानी कहते हैं। मतलब कहने का इसमें दूसरा गज़ल में जो होता है मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला आता है तो उसको तीन नाम से जाने जाते हैं, हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला सानी। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाहबैत या हासिल गज़ल कहते हैं। तो गज़ल के अशार में सबसे जो बेहतरीन शेर होता है उसको क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल, शाहबैत, हासिल गज़ल। इसको भी तीन नाम से जाने जाते हैं। गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं। गज़ल की खसूसियात में से इख्तिसार और एजाज होते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसको याद रखें। गज़ल की खसूसियात में क्या होते हैं, इख्तिसार और एजाज होते हैं। गज़ल के अशार में मसनवी की तरह ख़यालात का तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। गज़ल में जो होते हैं तसलसल नहीं होता है लेकिन हर शेर में अपनी जगह क्या होते हैं, मुकम्मल इकाई होता है, जो हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ और काफ़िया
दोनों आपस में मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या वो बहर और रदीफ़ हो काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको गज़ल की क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, ये आपका इम्पोर्टेंस है, इसको याद कर लीजिएगा। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा जो है 4 है, असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, ये इनको क्या कहते हैं, जदीद गज़ल के अनासिर अरबा कहा जाता है। असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत। अब कुछ ख्यालात हैं गज़ल के बारे में, अदबा व शुरा के ख्यालात, कौल, अक़वाल, क्या क्या कौन से शायर के बारे में कहे हैं उसके बारे में दिया गया है, तो इसको भी जान लेते हैं। पहला जो है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी। किसके बारे में कह रहे हैं, गज़ल के बारे में, कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे क्या है, अजीज़ है, मोहब्बत है, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये भी क्या है, किनका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल शायरी नहीं तहजीब है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन किसकी तरफ माइल हो जाता है, गज़ल की तरफ। शायरी जेवर की मोहताज है और जेवर गज़ल का मोहताज है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। शायरी जेवर की मोहताज है और जेवर किसका मोहताज है, गज़ल की। गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ, गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ, ये भी क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल रेजाकारी में मीनाकारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल शायरी नहीं अत्र शायरी है, ये किसका कौल है, फिराक गोरखपुरी। यहाँ पर थोड़ा सा टैग कर लीजिएगा, गज़ल और अत्र में क्या है, आप फ़र्क करते हैं, तो गज़ल शायरी नहीं अत्र शायरी है, मतलब गज़ल और अत्र में कोई ना कोई फ़र्क होता है, इसलिए फिराक गोरखपुरी आपका हो जाएगा। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, फिराक गोरखपुरी। मुख्तलिफ़ का माने क्या होता है, फ़र्क, इसलिए इसको फिराक गोरखपुरी टैग लगा दीजिए। फे से क्या होता है, फ़र्क, और फे से फिराक गोरखपुरी। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला, फिराक गोरखपुरी। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये भी क्या है, फिराक गोरखपुरी का कौल है। अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का अत्र है तो गज़ल इस अत्र का अत्र है, ये किसका कौल है, फिराक गोरखपुरी। गज़ल इस अत्र, तो गज़ल और अत्र यहाँ पर तीसरे फिराक गोरखपुरी। गज़ल का खमीर इश्क़ व मोहब्बत है, शिबली नोमानी। गज़ल खमीर इश्क़ व मोहब्बत है, किसका कौल है, शिबली नोमानी। गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, औल अहमद सुरूर। आर्ट से औल अहमद सुरूर याद रखिएगा। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, औल अहमद सुरूर का ये कौल है। गज़ल नीमो वहशी सिनफ़े शायरी या सुखन है, ये किसका कौल है, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए या उड़ा देनी चाहिए, अजमतुल्लाह खान का ये कौल है। गज़ल बेवक्त की रागनी है, किसका कौल है, हाली का। वक्त पे क्या होना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए, इसलिए हाली हो जाएगा, ठीक है। कशीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर है और अफनत में सुंडाश से भी बदतर है, तो ये किसका कौल है, हाली का कौल है। तो कसीदा और गज़ल में क्या होना है, शायरी की नापाक दफ्तर, किसने कहा, हाली ने कहा। रकमुल हुरूफ की तबीयत से अपने लिए असनाफ सुखन में गज़ल को अपने हस्ब हाल पाकर मुंतखब कर लिया, हसरत मोहानी का ये कौल है। गज़ल का मर्तबा गर्चे अव्वल है, भले हर बैत मेरा एक गज़ल है, ये किसका कौल है, तो इब्न निसाती का कौल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सेशन कैसा लगा गज़ल से मुताल्लिक़ और बाकी जो सवालात थे, तो आप लोग ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।